बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में जब भी आप किसी नई जॉब पर जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करने से पहले कौन सी ऐसी ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे अहम चीज़ और बुनियादी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर दो ही ज़बानों में लिखा जाता है, या इंग्लिश में या अरेबिक में। या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसकी दो रो होती हैं, एक तरफ आपका अरेबिक लिखी होती है और दूसरी तरफ इंग्लिश लिखी होती है। और दोनों जो आप ज़ुबानें हैं, इन दोनों ज़ुबानों में आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी कंपनी के साथ, किसी कफ़ील के साथ, और बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आप दोनों की आपस में, आपके ख़िलाफ़ कफ़ील या कंपनी केस कर देते हैं, या फिर आप कंपनी या कफ़ील के ख़िलाफ़ केस करते हैं, तो उसके लिए सबसे जो बुनियादी और सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास होगा और उसमें जो चीज़ें मेंशन होंगी, जो लिखी होंगी, वही आपके केस को मज़बूत बनाती हैं। अब यहाँ पर एक सूरत ऐसी होती है कि या तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है सिर्फ अरबी में है या इंग्लिश में है, या फिर दोनों फॉर्मेट उसमें लिखे होंगे, एक साइड पे अरबिक लिखी है, दूसरी साइड पे उसके इंग्लिश लिखी है। ऐसी सूरत में जब आप साइन कर देते हैं तो जो दोनों लैंग्वेज वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसमें दो एक पॉइंट याद रखने वाला और ध्यान रखने वाला बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ लिखी हुई है कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 1500 रियाल है, और इंग्लिश की तरफ वो 1500 लिखी है, अगर दूसरी तरफ अरेबिक की तरफ हो सकता है वो 1200 लिखी हो। इसी तरह हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है। इंग्लिश की तरफ आप देखते हैं तो 2 साल लिखा हो सकता है, अरेबिक की तरफ 1 साल का लिखा हो, यानी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कंपनी या कफ़ील की चालाकी भी हो सकती है। क्योंकि जो रूल है, रूल के मुताबिक जब दोनों लैंग्वेज में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिखा होता है और कोर्ट में वो लेटर जाता है, तो ऐसी सूरत में जो ऑथेंटिक माना जाता है वो अरबी ज़ुबान वाला कॉन्ट्रैक्ट लेटर माना जाता है। अगर कोई उसमें डिफरेंस है तो फिर अरबी ज़ुबान में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो वाला आपका जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में चीज़ें होती क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी चीज़ें क्या हैं, कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन नहीं किए होते, सॉरी, साइन नहीं किए होते, या फिर आप लोगों के पास लेटर आते हैं और आप उसे साइन कर देते हैं बगैर देखे। बहुत ज़्यादा लोग पढ़ भी उसे नहीं सकते, या जो लोग पढ़ सकते हैं वो ज़ाहिर है जब जॉब मिल रही हो तो इसी चक्कर में कि फ़ौरी तौर पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपना साइन कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सबसे जो अहम चीज़ यहाँ से सबसे पहले लिखी जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपनी में, आपने जाके वहाँ पे करना क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, तो ये सारी डिटेल्स में लिखी होती है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ लिखी होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में, वो लिखी होती है आपका टाइम पीरियड, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट आप कर रही हैं कितने अरसे के लिए कर रहे हैं कंपनी या जो कफ़ील है उसके साथ। उसके बाद जो तीसरी चीज़ लिखी होती है, अहम होती है, वो आपकी सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं। आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके अलाउंसेस क्या हैं, उस बारे में पूरी डिटेल होती है। तो वो सैलरी होती है। सैलरी में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें बेसिक सैलरी लिखी जाती है, उसमें आपकी हाउसिंग अलाउंस लिखा जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लिखी जाती है, उसमें आपकी मेडिकल इंश्योरेंस लिखी जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती हैं, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, नंबर वाइज़ इनकी चेंज हो सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं। इस तरह जो अच्छी कंपनी हैं वो अपने बोनस प्लान लिखती हैं कि आपका बोनस क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का बोनस होता है, आपका साल का बोनस होता है, आपके जो जितनी प्रोग्रेस है उसका बोनस होता है। उस पर बड़ी जो कंपनियां और अच्छी कंपनियां हैं वो लिखते हैं कि हम आपको इतना बोनस देंगे इतनी प्रोग्रेस पर, या इतने टाइम पीरियड के बाद, या इस प्रोजेक्ट के बाद। जो आप प्रोजेक्ट जो मिल रहा है, जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है इसमें लेटर में, अगर वो कंप्लीट होता है तो उसमें हम आपको बोनस देंगे, और बोनस भी वो लिखते हैं, उससे पहले लिखा जाता है। उसके बाद आपके पास जो वर्क लोकेशन लिखी जाती है कि आपने काम कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाता है बाकायदा, किस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट है कहाँ पे। लेकिन उसमें एक चीज़ मेंशन होती है, जो ज़्यादातर कंपनियां जो मेंशन करती हैं उसमें एक प्रोजेक्ट का नाम तो मेंशन कर दिया जाता है कि फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जा रहा है आपको। लेकिन उसमें लिख दिया जाता है कि आपको जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी कहीं और तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, और वैसे भी कंपनी की मजबूरी होती है, जो बड़ी कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं उनकी मजबूरी होती है कि आपके जो वर्क प्लेस है वो लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि
फिर गवर्नमेंट के इदारों को जब डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने जमा करवाने होते हैं तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर साथ जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वो उनको दिखाना पड़ता है कि ये बंदा हमारे पास इस प्रोजेक्ट पे है। बाद में वो चेंजिंग करते रहते हैं, बहरहाल वो अलग चीज़ है। उसके बाद आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो लिखी जाती है, आपकी ड्यूटी टाइमिंग कितनी है। एक तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग लिखी जाती है और नॉर्मली जो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक है वो 8 घंटे लिख दी जाती है। और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा लिखा जाता है तो उसके बारे में भी डिटेल लिखी जाती है कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, बोनस मिलेगा, जो भी उसका कंपनी का प्रोसीजर होता है वो उस बारे में लिखते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपके जो छुट्टियाँ होती हैं, जो नॉर्मल रूटीन की छुट्टियाँ होती हैं, जैसे जुम्मे की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, उनके बारे में डिटेल लिखी जाती है कि वो आपको छुट्टी होगी, लेकिन अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो ऐसी सूरत में आपको वो छुट्टी पे की जाएगी और आप वो ड्यूटी या ज़िम्मेदारी है वो पूरी करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, यानी आप किसी कंपनी या कफ़ील के पास नए जा रही हैं, तो उसके बाद हिदायत लिखी जाती हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आती तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कफ़ील या कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आता तो आपको जो है जॉब से टर्मिनेट कर सकते हैं, इसमें लिख दिया जाता है। फिर कुछ जनरल हिदायत लिखी जाती हैं कि अगर कोई कंपनी का नुकसान आपकी वजह से होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्राइवर है और अगर आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है और उसमें शर्त लिखी जाती है कि आपकी गलती की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गाड़ी का ऑयल चेक नहीं किया, गाड़ी का ऑयल था ख़त्म था, या गाड़ी का पानी चेक नहीं किया, गाड़ी हीट अप हो गई, इंजन सीज़ हो गई, जो इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेंशन किया जाता है कि अगर आपकी गलती की वजह से नुकसान हुआ तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और जो भी नुकसान होगा उसका आपको पूरा करना होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपना साइन करते हैं, चाहे वो अरबी में है और चाहे वो इंग्लिश में है, आपको मेन पॉइंट्स पर ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपके जो बेसिक अलाउंसेस हैं कितनी हैं, उस पे जो हिदायत लिखी हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। आपको कुछ ना कुछ उस बारे में समझ आ जाता है। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाले को ज़रूर पढ़ें, आप पूरा पढ़ें, लेकिन अगर अरेबिक में है उसके साथ लिखा हुआ तो उस पर भी वो एक नज़र ज़रूर देखें कि आया उस चीज़ में मेन जो पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 1500 लिखी है तो दूसरी तरफ भी आप नज़र देखें, एक नज़र लगाएं कि वाकई वहाँ पे भी 1500 लिखी है। अगर उसमें डिफरेंस है तो फिर आप उसी वक्त बात कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।